राजकोट के सभी सत्संगी भाई और बहनों को, देवी और सज्जनों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। प्रारंभ करेंगे ओंकार की ध्वनि से। तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके नेत्र बंद कीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। धीरे से वो श्वास को बाहर छोड़ेंगे। श्वास धीमे अंदर जावे, श्वास धीमे बाहर जावे। कोशिश करें कि श्वास लंबी हो, गहरी हो। किसी झटके से नहीं लेना, झटके से नहीं छोड़ना। श्वास सहजता से भीतर जाए। जब आप श्वास भरें तो भाव करें ऊर्जा, शक्ति मेरे शरीर और मन में प्रविष्ट हो रही है। जब आप श्वास को बाहर छोड़ें तो भाव करें मन और शरीर के सब रोग, भय, चिंता बाहर जा रहे हैं। हर श्वास जो भीतर जा रहा है वो शक्ति, ऊर्जा, त्वरा दे रहा है। हर श्वास जो बाहर जा रहा है वो शरीर के मैल, मन की गंदगी, शरीर के रोग, मन के रोग सब बाहर जाती श्वास के साथ निकलते जा रहे हैं। गहरा श्वास। जीवन दायिनी है ये श्वास। जीवन दायिनी प्राण ऊर्जा श्वास के माध्यम से अंदर जा रही है। गहरा श्वास। पूरा ध्यान नाक के छिद्रों पर रखें। पूरा ध्यान नाक के छिद्रों पर, छेदों पर, एट द ओपनिंग ऑफ योर नोज। श्वास जब अंदर जाती है तो वायु का स्पर्श जो नाक पे होता है उसे महसूस करें। सांस अंदर गई, सीना फैला, छाती फैली, पेट फूला। श्वास बाहर जब गई तो पेट अंदर आया, छाती नॉर्मल पोजीशन पर आती है। जो छाती फैली थी सांस लेने पर तो सांस छोड़ने पर सिकुड़ती है। Expansion happens when you inhale and contraction happens when you exhale. It is very prominent at chest and stomach level. पेट और सीने पर ये बहुत जोर से परिवर्तन दिखेगा। श्वास गहरी भरें। देखो सीना फैल रहा है, पेट फूलता है। श्वास बाहर छोड़ी, पेट अंदर की ओर, सीने में एक हल्की सी सिकुड़न आती है, नॉर्मल पोजीशन पर छाती आती है। पूरा ध्यान शरीर में रखते हुए श्वास को लीजिएगा। With every breath, let the energy flow in. खाली हवा ना अंदर जाए। भाव करें इस वायु के माध्यम से शरीर में शक्ति, स्फूर्ति, ऊर्जा प्रविष्ट हो रही है। शरीर स्वस्थ हो रहा है। श्वास जब बाहर जाए शरीर के रोग, मन की चिंता सब बाहर निकलते जा रहे हैं। मेक अ स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व। ऐसा संकल्प करते हुए श्वास भरिए। अब हम ओंकार की ध्वनि करेंगे। श्वास लंबा खींचते हैं और फिर ओम बोलते हैं। एक बार मैं कहूंगी, एक बार आप। ओम।
हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण स्वामी 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 नारायण श्रीमन्नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 हरि ओम हरि ओम नारायण हरि ओम हरि ओम। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जीव अपने अज्ञान को भोगता है और अज्ञान के कारण भोगता है। जन्मते ही हमारा परिचय सबसे पहले किससे होता है? शरीर से। फिर हमारे माता पिता हमको सिखाते हैं, तू लड़का है, तू लड़की है, तेरा ये नाम है। आपने देखा होगा कई बार लड़की अपने आप को आता हूँ जाता हूँ बोलती है, क्योंकि उसके घर में दूसरे लड़के हैं जो आता हूँ जाता हूँ बोलते, तो वो लड़की आता जाता शुरू हो जाती। कई बार लड़के कहना चाहिए मैं आया हूँ, वो कहेगा मैं आई हूँ। फिर उन्हें सिखाना पड़ता है, अरे नहीं तुम लड़की हो, तुम बोलो मैं आती हूँ, मैं जाती हूँ। और तुम लड़का हो तो तुम बोलो मैं आता हूँ। तो भाषा सिखाई जाती है, हम शरीर से कौन हैं ये सिखाया जाता है। और ये छोटा सा बच्चा जो है बिल्कुल मासूम, ना अपने आप खा सकता है ना पी सकता है। माँ दूध पिलाए तो पिए, माँ साफ करे तो साफ हो, नहलाए तो नहा, अपने आप तो वो लाचारी में पड़ा रहता है। माँ पिता दादा दादी घर के बड़े बुजुर्गों के आश्रित होता है। वो अभी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, इसलिए जो उसको कहा जाता है वो उसको सत्य मानता है, उसके लिए उतना ही सच होता है। तो हमारा सरनेम ये है, हमारी जाति ये है, हम इस देश में रहते हैं, हम इस प्रदेश में रहते हैं। अच्छा, जर्मनी में अगर सोचो तुम पैदा हो जाते तो तुम राजकोटी ना होकर के हैम्बर्गी हो जाते। हाँ, राजकोटी ना होके अहमदाबादी ना होकर के कोलोनी हो जाते। कोलोन वहाँ का एक शहर, और वहाँ तुम पैदा हो जाते तो आप जर्मन भाषा बोल रहे होते, चीन में होते तो चाइनीज़ बोल रहे होते। अब एक बच्चे ने पूछा, कहता मम्मी हमें तो अंग्रेज़ी पढ़नी इतनी मुश्किल लगती है, ये गोरे लोगों के तो बच्चे इतनी अच्छी अंग्रेज़ी कैसे बोल लेते हैं? तो वो उनकी मातृभाषा है। तो जो भाषा माँ पिता दादा दादी घर के लोग बोलते हैं, बच्चे के लिए उस भाषा को सीखना मुश्किल नहीं होता है, वो सहजता से उस भाषा को सीख लेता है। तो हमारे धर्म के संस्कार, हमारे राज्य देश के प्रति कैसे संस्कार होंगे, हमारे परिवार के प्रति कैसे संस्कार होंगे, हम जिस परिवार में जन्मते हैं ये सब ट्रेनिंग हमको वहाँ बिना मांगे दी जाती है, हमें मिल जाती है। तो ये सौभाग्य समझिए कि आप भारत में पैदा हुए, भारतीय हुए, गुजरात में पैदा हुए तो भारतीय और गुजराती हुए, और हिंदू धर्म में पैदा हुए
तो आप स्वयं को हिंदू जानते हैं। कुछ महीना पहले मैं चाइना में गई थी, तो वहाँ बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। वहाँ के जो बौद्ध धर्म के मानने वाले, अभ्यास करने वाले लोग, वहाँ के भिक्षु, वहाँ के जो कुंग-फू जहाँ से निकला था, हालांकि हमारे भारत के ही एक भिक्षु ने वहाँ पर कुंग-फू की स्थापना करी थी। ये बहुत भारतीय भी नहीं जानते हैं। तो आगे से कोई कुंग-फू तुम्हारा सामने करे या बच्चा सीखने की इच्छा करे तो ये मत कहना ये चीनी चीज़ है, वो शुद्ध भारतीय है। भारत के ही एक बौद्ध भिक्षु ने वहाँ जा कर के इसको प्रचारित किया था, और वहाँ की जो सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो मुखिया एबट हैं, उनके साथ जब मुलाकात हुई, हमारे ट्रांसलेटर्स थे, तो बातचीत ट्रांसलेटर के थ्रू, अनुवादक के थ्रू हो रही थी। तो एक चीज़ मैंने देखी, चीन में जितने लोग मिले, स्त्री के पुरुष, गाइड के, ड्राइवर के, वहाँ का कोई उद्योगपति के, वहाँ का कोई साधारण स्त्री या कोई गृहिणी, सबके अंदर चाह जीने की एक सी होती है, भारतीय हो कि चीनी हो। सबके अंदर सुख प्राप्ति की इच्छा एक सी होती है, भारतीय हो या जर्मनी का हो। सबके अंदर सुख में हमेशा सुख से रहूं और मुझे कोई रोग ना हो, ये इच्छा भी सबके अंदर एक सी ही होती है। भय लगता है मरने से, तो जितना भय तुम्हें लगता है उतना ही भय किसी भी देश में उपजे, किसी भी संस्कृति में पले बड़े व्यक्ति को वैसे का वैसा लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मन के तल पर हमारी भावनाएं भी एक सी ही होती है। अब जहाँ हम उत्पन्न होते हैं वहाँ के धर्म का संस्कार भी हमको मिल जाता है, तो हम बाय चॉइस धर्म में नहीं होते हैं, हम बाय इम्पोजिशन धर्म में होते। मैं जब विभिन्न धर्म के लोगों को मिलती हूँ, जैसे मुझे स्मरण आता है एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से था, स्पेन बार्सिलोना में इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस था। हर धर्म का आदमी, हर धर्म, हर मज़हब का, और वहाँ जाकर के पता चला अच्छा इतने सारे मज़हब भी हैं। करीब करीब कोई 400 भिन्न भिन्न धर्म के लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। पर एक चीज़ जो मैं देखती थी कि सब दिखते इंसान जैसे हैं और सबकी आंखों में चमक भी एक सी होती है, और भले इशारों से किसी को तारीफ कर दो। हाँ देखिए, हम कुछ साइन ना इंटरनेशनली कॉमन होते हैं। अब किसी को आप थम्स अप कर दो, तो थम्स अप ऐसे कर दो तो इसका मतलब होता है कि बहुत बढ़िया, और अगर ऐसे कर दो तो ये भी बहुत लोग समझ जाते हैं कि बहुत बढ़िया। और किसी को मुस्कुराहट दे दीजिए तो मुस्कान की भाषा तो सभी समझ लेते हैं। हम उनकी चीनी न समझे, जर्मन न समझें, हम उनकी स्पेनिश न समझें, लेकिन हमारा मुस्काना जो है, हमारा मुस्कुराना जो है, वो सामने वाले के हृदय को जरूर स्पंदित करता है, ज़रूर प्रभावित करता है। तो मूलभूत से हम सब एक से ही हैं, सब मनुष्य एक से ही हैं, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेनिंग कैसी होगी, हमारी कंडीशनिंग कैसी होगी, हमें कैसे संस्कार मिलेंगे, वहाँ से हमारी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट, हमारे व्यक्तित्व का जो पोषण है वो हमारे वातावरण से हो जाता है। रात नींद में जब आप होते हैं तो क्या नींद में पड़े हुए कुछ याद रह जाती है कि हम कौन हैं, किस धर्म के हैं, किस शहर में हैं, औरत हैं कि मर्द हैं, सुखी हैं कि दुखी हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं। एक दफ़े गहरी निद्रा में चले जाइए, तहाँ जा कर के समाज की दी गई हर चीज़ हमारे मन से निकल जाती है, विस्मृति हो जाती है। जैसे कि अंधकार की चादर हो जाए तो रात्रि में देखना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही गहरी नींद की चादर जब हमारे मन पर, चेतना पर आ जाती है, तो जो हम अपने आप की एक पहचान बना के बैठे हैं वो पहचान खत्म हो जाती है उतनी देर के लिए। हालांकि नींद खुल गई तो फिर वापस जो हम हैं, जो हम अपने आप को मानते हैं, जो हम अपने आप को जानते हैं, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारे परिवार के व्यक्ति हैं, सबके साथ वापस हमारा सामंजस्य वैसे का वैसा फिर शुरू हो जाता है। अब
हमारे अंदर किसी ने ये इच्छा डाली नहीं है कि तुम सुख को चाहो, पर सुख की चाह सब में है। किसी ने सिखाया नहीं, किसी स्कूल, किसी कॉलेज में किसी माँ बाप ने कभी बैठा के अपने बेटा बेटी को ये नहीं कहा कि बेटे सुख को चाहना, बेटे रोज सुबह उठ के 10 बार बोलो मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए। किसी ने नहीं कहा हमको, किसी ने नहीं समझाया हमको, लेकिन सहजता से हमारे अंदर सुख प्राप्ति की इच्छा होती है। और जितनी जोर से हमारे अंदर सुख की इच्छा होती है, उतने ही जोर से हम दुखी कभी ना हो, हमें कोई रोग ना हो जाए, इसकी भी इच्छा होती। अब ये बात भी आपको समझने में देर न लगेगी कि जितने जोर से हम सुख चाहते हैं और दुख न मिले ये चाहते हैं, उतने ही जोर से यह भी सत्य है कि हमें मरने से भी बड़ा डर लगता है नहीं लगता? क्या सब यहाँ निर्भय और अभय बैठे हैं? हाँ? लगता है कि नहीं? रोगी ना हो जाएं ये डर, और मर न जाएं तो ये डर। तो ये भय डीप डाउन सबके अंदर पड़ा रहता है। आजकल कुछ समय से 10-1 वर्ष से मैं ये देखती हूँ कि जब ये प्रचारित किया गया, आपके सन्मुख ये बात आई कि योग करने से, आसन करने से बीमारियां दूर होती हैं, तो सब आसन करने लग गए। जैसे भी करते हों, ठीक गलत वो एक अलग बात है, एक बड़ा अलग विषय है। वो वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, जैसा आसनों का उल्लेख हमारे ग्रंथों में है वैसा कर रहे हैं, या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है या नहीं है, वो एक अलग विषय है। लेकिन सब लोग मैंने देखा योग करने लग गए, प्राणायाम के विषय में सब बोलने लग गए। परंतु क्या ये इसलिए कर रहे हैं योग जिस वजह से हमारे ऋषि लोग योग करते थे? नहीं, वहाँ कारण फर्क हो गया। आप अगर योग आसन करते भी हो तो इसलिए कि कहीं रोगी ना हो जाएं, और रोगी होके खर्चा होगा और फिर कहीं मरमरा ना जाएं, इसलिए भाई दिल ठीक रखना है तो प्राणायाम करो, इसलिए कर रहे, तो डर से कर रहे। और ऋषि जो करते थे, या जब कोई साधक करता था, तो वो इसलिए नहीं करता था कि मैं मरूं नहीं, या मेरा बीपी ठीक हो जाए, या मेरा शुगर ठीक हो जाए, या मेरी कब्ज दूर हो जावे। वो इसलिए करता था क्योंकि आसन प्राणायाम के द्वारा वो अपने मन को अंतर्मुखी करके धारणा और ध्यान के द्वारा समाधि को प्राप्त हो सके, वो इसलिए अभ्यास करता था। दोनों में बहुत फर्क हो गया। तो अधिक लोग आज सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से योग करना चाहते, मैं ये समझती हूँ वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आसन प्राणायाम करके आप शरीर को रोग मुक्त रख सकें, दवाओं से बच सकें, परेशानियों से बच सकें, तो इट इज़ वेरी गुड, जरूर करना, खूब खूब करना चाहिए। पर ये याद रखना चाहिए कि योग आसनों के पहले योग की मर्यादा ये कहती है कि 5 यम और 5 नियमों का पालन भी करना चाहिए। अगर यम नियम का पालन नहीं किया तो 3री सीढ़ी आसन और 4थी सीढ़ी प्राणायाम तुम ठीक से चढ़ नहीं सकोगे। तो सत्य भाषण करना, सत्य का पालन करना, अपरिग्रह माने आवश्यकता से अधिक जोड़ना नहीं, न धन, न सामान, न चीजें, हाँ। और अपने चित्त में ऐसी शुद्धि रखना कि जब आप दूसरों से व्यवहार करते हैं तो आपके व्यवहार में नम्रता हो। अपने लिए अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब नॉट टू होल्ड, कुछ जोड़ना नहीं। तो कई बार लगता है शायद ये चीज़ों और पैसों के लिए कह रहे, नहीं नहीं, वो सिर्फ वही बात नहीं है। वो मन में ये जो हम यादों को समेट के बैठ जाते हैं ना, हाँ, ऐसे समझिए किसी ने आपको कुछ बुरी बात बोली, उसने बोली एक बार, आपने उस बात को पकड़ के संभाल के मन के अंदर रख लिया। और जैसे कोई बड़ी कीमती चीज को आदमी रोज रोज देखता है ना, कहीं नकदी रखा हो 10-15 लाख, तो खोल खोल देखता है, निकला नहीं अभी, है, बीवी की नजर नहीं पड़ी अभी वहां पर, है पैसा है। ऐसे तुम अपने मन के अंदर इसने मुझे बुरा कहा रोज याद कर लेते हो,
दिन में कई बार याद कर लेते हो, इसने मुझे बुरा कहा, इसने मुझे बुरा कहा, इसने मुझे बुरा, उसने तो एक बार बोला, आप कितनी बार बोल लेते हो? तो मन के अंदर ऐसी बुरी बातों को, यादों को समेट के रखना भी परिग्रह हो जाएगा, होर्डिंग हो जाएगा, ये भी होर्डिंग है। तो लालच में रहना, वासना में रहना तो परिग्रह है ही, लेकिन किन्हीं स्मृतियों से जिससे चित्त में विक्षेप हुए उसे समेट के रखने को भी मैं परिग्रह ही बोलती हूँ। तो योग कहता है कि आपके अंदर ईश्वर प्रणिधान हो, आपके अंदर स्वाध्याय की भावना हो, आपके अंदर अस्तेय हो, माने जितना है उतने स्वीकार करना और झूठ और ढोंग और पाखंड बिल्कुल ना करना।